हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम देखेंगे बजट, जानेंगे इसकी मीनिंग को और टाइप्स ऑफ बजट कौन कौन से हैं। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर बजट की आपने और वीडियोस नहीं देखी हो तो उन वीडियोस का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर जो बजट की प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के। इस वीडियो में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बजट। अ प्लान टू शो हाउ मच मनी अ पर्सन or organization will earn and how much they will need or be able to spend। देखिए बच्चा, बजट जो है एक प्रॉपर प्लान होता है जिसमें क्या शो किया जाता है कि एक पर्सन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ से कितना पैसा अर्न किया है, ठीक है, कैसे अर्न किया है, और साथ ही साथ कहाँ पर वो उस पैसे को खर्च करने वाले हैं या वो खर्चा होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं उस बजट में मेंशन होती हैं। चाहे वो कोई पर्टिकुलर पर्सन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी बजट्स बनाते हैं। हमने घर में भी अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि वो बजट बनाते हैं, वो चीज़ें देखते हैं कि उनके पास एक पर्टिकुलर मंथ में कितना पैसा कहाँ से आया है और साथ ही साथ उस मंथ में कहाँ पर कितना पैसा खर्च होगा, उसको जानने के लिए वो बजट बनाते हैं। ठीक वैसे ही बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी बजट्स बनाती हैं। जो आपकी गवर्नमेंट है वो भी हर साल बजट पास करती है कि उनकी कितनी उनकी रेवेन्यू है, कितना कहाँ पर पैसा खर्च होने वाला है, वो सारी चीज़ें उस बजट में मेंशन होती हैं बच्चे, ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग है, इसको भी और डिटेल में समझते हैं। द टर्म बजट refers to an estimation of revenue and expenses over a specified future period of time and is usually complied and re-evaluated on a periodic basis। ये periodic basis हो सकता है, लाइक ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, है ना, करेंट, कुछ भी हो सकता है। तो बजट क्या है? एक एस्टिमेशन होता है। आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ से कितना पैसा आया है आपके पास, उस पर आप पूरा मेंशन कर दिया आने वाला है। साथ ही साथ अब वो पैसा कहाँ पर खर्च होगा, है ना, ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जानी जा सकती हैं बजट बनाकर, ठीक है। तो बजट हर साल बनता है, कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं होता है। उस पर्सन, उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है बात कि वो किस तरह से बजट को प्रिपेयर करते हैं। ओके बच्चा, तो ये पीरियोडिक बेसिस होता है, तो वो ईजीली क्या कर सकते हैं, अपनी मनी को, अपने फाइनेंसेस को एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से कितना पैसा उनको अर्न होगा, कहाँ पर कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है बच्चा। तो ये थी इसकी मीनिंग बजट की। अभी हम देखेंगे इसकी टाइप्स ऑफ बजट कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ बजट की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की हम बात करें तो एक होता है लॉन्ग टर्म बजट, जिसका टाइम पीरियड 2 साल से ज़्यादा हो सकता है। शॉर्ट टर्म बजट जो 1 से 2 साल तक का बनाया जाता है। और करंट बजट जो होता है ये आपका मंथली, वीकली, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको बनाया जा सकता है। करंट बजट का मतलब है कि तुरंत तुरंत अगर आपके फिनेंसेस को जानने हैं, जैसे 1 हफ्ते का जानना है या 1 मंथ का जानना, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, पर्सन्स करते हैं, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो इसको भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस को। तो पहला जो फंक्शन है वो है ऑपरेटिंग फंक्शंस बजट, फाइनेंशियल बजट एंड मास्टर बजट, ठीक है बच्चा। तो ऑपरेटिंग बजट की अगर हम बात करें तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो आप टर्म्स देख रहे हैं बच्चा, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से बजट को क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फंक्शंस के अकॉर्डिंग, तो ऑपरेटिंग बजट है आपका, और उस ऑपरेटिंग बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं डेली बेसिस पे, या जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, उसके बेसिस पे वो बजट्स भी प्रिपेयर करते हैं। लाइक एक बनता है मटेरियल बजट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस करती है, तो उनको मटेरियल की नीड होती है। तो मटेरियल पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उस मटेरियल को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कितना पैसा खर्च होगा, ये सारी चीज़ें जानने के लिए मटेरियल बजट को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में कि अब इस मटेरियल को यूज़ करके प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, तो प्रोडक्ट की जब वो होगी, प्रोडक्शन होगी, तो उस पर पैसा कितना लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन में आपको पता है बहुत सारे खर्चे होते हैं, अलग से कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स लगते हैं, लेबर लगता है, फ्यूल लगता है, मशीन्स यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो प्रोडक्शन बजट का काम, प्रोडक्शन में जो काम करने में हेल्प करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन होंगी वो प्रोडक्शन बजट का पार्ट हो जाएंगी। फिर है सेल्स बजट। सेल्स बजट में अब जो भी प्रोडक्ट बनकर आपका रेडी हुआ है, तो उसके लिए अब सेल्स बजट भी प्रिपेयर किया जाता है कि जो सेल्स है वो किस तरीके से हो रही है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे कितना पैसा खर्च
हो रहा है बच्चा, ठीक है। तो वो होता है आपका सेल्स बजट। लेबर बजट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अब जो भी लेबर यूज़ हो रहे हैं, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको पेमेंट कैसे होगी और किसको कितना पेमेंट हो गया है, ये सारी चीज़ें इस लेबर बजट में मेंशन होती हैं। फिर नेक्स्ट है ओवरहेड बजट, ये अदर बजट्स का भी पार्ट है। तो ओवरहेड बजट में कि कहाँ पर किस ओवरहेड पे कितना खर्चा करना है, उसको खर्च करने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती हैं। परचेस बजट की बात करें तो ये भी सेम है, जो परचेस से रिलेटेड होता है। कैश बजट जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, तो आप क्या जानते हैं कि डेली बेसिस पे कैश कहाँ से आ रही है, फिर कैश का जो कैश को यूज़ करके किस चीज़ों का पेमेंट किया जाना है या पेमेंट होगा कैश में, वो सारी चीज़ें इस कैश बजट में मेंशन होती हैं बच्चे। फिर है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का मतलब है कोई कैपिटल एसेट्स बनानी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। बहुत बिल्डिंग खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो पैसे उनको चाहिए होंगे, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का पार्ट हो जाएगा, वहाँ पे जो भी खर्चे होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट आपको पता है कि एक ऐसा बजट होता है जहाँ से फाइनेंसेस को कलेक्ट किया जाता है। फाइनेंशियल बजट में कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है पैसों की, तो पैसे कहाँ कहाँ से उनको फाइनेंस मिल सकता है, फाइनेंस कहाँ से आ सकता है, साथ ही साथ उन फाइनेंस को कैसे कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल बजट का पार्ट होता है। अब मास्टर बजट क्या होता है बच्चा? मास्टर बजट इन सारे बजट्स का जो होता है, एक हम कहें तो कॉम्प्रहेंसिव होता है, मीन्स इनकी समरी प्रेजेंट करता है। मास्टर बजट अपने आप में सबसे बड़ा बजट है जो कि सबको रिप्रेजेंट करता है। आपको इन सभी की समरी इस मास्टर बजट में देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मास्टर बजट। एक ही बजट में सारे बजट्स को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है बच्चा। तो होता है आपका मास्टर बजट। डिटेल में हम इन सारे बजट्स को समझेंगे, इनकी मीनिंग, इनके इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या इनकी फीचर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो पहला स्टैटिक एंड फिक्स्ड बजट, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता। अगर वो बजट एक साल के लिए बना दिया गया कि इतनी अर्निंग है, इतना पैसा यहाँ पे खर्च होगा, तो वो वैसे ही रहेगा। एक दूसरा है आपका फ्लेक्सिबल बजट, जिसमें चेंजेस हम कर सकते हैं। लाइक कहीं से ज़्यादा पैसे आ गए तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कहीं पर ज़्यादा नीड है खर्चा करने के, खर्चा होगा तो वो भी हम कर सकते हैं। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ बजट समझ में आ गया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।